हेलो गाइस, वेलकम टू टुडे जीएफजीपीयू रीडिंग। कल का वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही मोटिवेट करता है मेरे को और वीडियोस बनाने में। चलिए आज के क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमें एक बाइनरी ट्री गिवन है और बाइनरी ट्री में हमें कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, लाइक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा टेस्ट केस है 300। तो हमें इसे ये जो थर्ड इस नोड पे कैंडी है, हमें इस कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे नोड्स में और विद इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो हमने एक और सबके पास एक कैंडी होनी चाहिए। तो मैंने ये 3 से एक कैंडी इसको दे दी, इससे दे दी, तो सबके पास 1 1 होगी। तो ये करने के लिए मुझे 2 स्टेप्स लगे। फिर मैं इसमें आऊँ तो 300। तो फिर मैंने पहले एक कैंडी इसको दी, फिर इसको दी 2 स्टेप्स, और एक कैंडी जो इसके पास और बची वो मैंने इसको दे दी। तो 3 स्टेप्स में हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है ये इजीली रिकर्शन से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले कोड लिख के दिखा देता हूँ, फिर हम लोग इसके वर्किंग पे बात करेंगे। ठीक है, कैसे कोड काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक आंसर बना लेते हैं, जो इंट आंसर। ठीक है, और आ, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं आंसर इक्वल टू 0। ठीक है, और एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं गिव कॉइन्स का। गिव कॉइन्स, और इसमें रूट पास कर देते हैं और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर, रिटर्न आंसर। ठीक है, ये हम मैंने रिटर्न आंसर कर दिया। अब यहाँ पे गिव कॉइन्स बनाना पड़ेगा। जो गिव कॉइन्स होगा वो भी सेम फंक्शन होगा, ये वाला। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग स्टैटिक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम लोग आंसर को स्टैटिक फंक्शन में कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक इंट हो गया और यहाँ पे क्या होगा, गिव कॉइन्स। ठीक है, और इसमें मैंने नोड नोड पास कर दिया और ये हो गया। अब इसमें सबसे पहली कंडीशन तो ये आएगी कि इफ नोड इक्वल इक्वल टू नल, तो क्या रिटर्न करना है, रिटर्न 0। ठीक है, और अगर नोड नल नहीं होता है तो हम लोग दो बनाएंगे, लेफ्ट डेटा इक्वल टू गिव गिव कॉइन्स नोड डॉट लेफ्ट, और इंट राइट डेटा इक्वल टू गिव कॉइन्स नोड डॉट राइट। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को अपडेट करेंगे। आंसर जो अपडेट होगा वो होगा हमारे इससे अपडेट मैथ डॉट एप्सिलूट वैल्यू ऑफ लेफ्ट डेटा और प्लस मैथ डॉट एप्सिलूट वैल्यू ऑफ राइट डेटा। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नोड डॉट डेटा प्लस लेफ्ट डी प्लस राइट डी प्लस -1। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया। मतलब बहुत सिंपल सा ही कोड है, लेकिन इसका वर्किंग थोड़ा मतलब सोचना थोड़ा अच्छा, मतलब अच्छे सेंस में सोच सकते हो इसे। तो रन करके देख लेते हैं, देखिए आउटपुट आ रहा है, सबमिट कर देते हैं। फिर इसके वर्किंग पे बात करते हैं कि कैसे काम कर रहा है। देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे लेफ्ट के लिए रिकर्सिव कॉल हो रहा है और यहाँ पे राइट के लिए रिकर्सिव कॉल हो रहा है। और फिर मैं आंसर को दोनों की रिकर्सिव कॉल से अपडेट कर रहा हूँ और एब्सोल्यूट वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, और जो लास्ट में रिटर्न कर रहा हूँ ना, वो कर रहा हूँ नोड डॉट डेटा प्लस लेफ्ट डॉट डेटा प्लस राइट डॉट डेटा -1। ठीक है, ये क्यों कर रहा है, ये लास्ट के ये दो लाइन मैं आपको कोड उसमें समझाता हूँ, टेस्ट केस में समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर देखो ये हमारा टेस्ट केस है 1003, और यहाँ पे क्या है, नल। यहाँ पे भी नल, यहाँ पे भी नल। तो सबसे पहले रिकर्सिव कॉल होगा रूट, फिर रूट के लिए रूट डॉट लेफ्ट, फिर रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट। तो पहले रूट डॉट लेफ्ट पे आए, फिर रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट पे आए। तो राइट के यहाँ पे क्या है, इसके आगे दोनों रूट नल है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, 0 + 0। लेफ्ट रूट भी नल है, राइट रूट भी नल है। और फिर जो हम लोग रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, इसके डेटा प्लस 0 0 -1, तो 2। ठीक है, तो जो राइट वाला पार्ट है इसे यहाँ पे 2 रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये 2 अब क्या जाएगा, ये लेफ्ट वाले पार्ट के लिए जाएगा। लेफ्ट के लिए ये कितना है, 0। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, लेफ्ट नोड प्लस राइट नोड, तो 0 + 2। तो 0 + 2, तो आंसर हो गया हमारा यहाँ पे 2। और रिटर्न क्या करना है हमें, नोड डॉट डेटा, यहाँ पे डेटा कितना है 0, प्लस लेफ्ट नोड ने 0 रिटर्न करा, राइट नोड ने 2 रिटर्न करा, +2 -1, तो रिटर्न 1 करा। तो बेसिकली अब ये 1 इसके लेफ्ट में रिटर्न होगा, तो यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ है। ठीक है, अब ये राइट में जाएगा, राइट में वापस ये दोनों जीरो है, नल है, तो ये 0 + 0 + 0 -1। तो आंसर क्या है इसका, 0 0, तो आंसर 0 ही रहा। और इसने क्या रिटर्न करा, इसने -1 को रिटर्न करा। तो जो हमारा आंसर है, इसने लेफ्ट नोड ने 1 रिटर्न करा था, इसने -1 रिटर्न करा था। तो नोड डॉट डेटा कितना है 1, तो 1 प्लस लेफ्ट नोड प्लस राइट नोड प्लस -1। ठीक है, तो आप ये जो हाईलाइटेड दे सकते हो ना, ये येलो वाला, दिस येलो इज लेफ्ट नोड प्लस राइट नोड, दिस इज लेफ्ट नोड प्लस राइट नोड, लेफ्ट नोड प्लस राइट नोड।
ठीक है, तो 1 + 1 2 हो गया, और जो हमारा आंसर है टोटल जितने भी आंसर्स कैलकुलेट हुए 2 + 0 + 0 + 2, तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 4। ठीक है, मैं आपको एक और टेस्ट केस के साथ समझाता हूँ, जैसे कि ये तो वही वाला टेस्ट केस है, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, अब देखो ये नल है, नल है, नल है, नल है। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये जीरो रिटर्न करेगा, ये भी जीरो रिटर्न करेगा, तो ये नोड क्या रिटर्न करेगा, ये नोड रिटर्न करेगा नोड डॉट डेटा 0 + 0 + 0 - 1। ठीक है, तो इस नोड ने क्या रिटर्न करा, -1 रिटर्न करा, तो -1 इधर फीड हो गया। ठीक है, इस नोड ने भी क्या रिटर्न करा, -1। ठीक है, और इनके आंसर्स तो अपडेट होकर जीरो ही आ गए, चूंकि ये सारे नल है, इन सब ने जीरो रिटर्न करा, था लेफ्ट नोड प्लस राइट नोड जीरो है। अब इस वाले केस में जो नोड डॉट डेटा है वो 3 है, लेफ्ट नोड ने -1 रिटर्न करा, इसने भी -1 रिटर्न करा, और -1 तो ऑलरेडी है हमारे पास फॉर्मूले में, तो रिटर्न हो गया जीरो। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो आंसर से मतलब है, तो आंसर क्या होगा हमारा, -1 प्लस -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2। ठीक है, एक और टेस्ट केस गिवन है जीएफजी पे, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना बेटर होगा। एक सेकेंड, 3 0 0। ठीक है, ये 3 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, ये 0 है, दिस इज द केस। ठीक है, तो फिर इधर में नल है, और इधर में भी नल है। ठीक है, और इधर में भी नल है दोनों, तो क्या होगा, ये दोनों जीरो रिटर्न करेंगे, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो रिटर्न करेगा, ये भी जीरो रिटर्न करेगा, तो आंसर जो है हमारा वो तो जीरो ही है, तो 0 + 0 0 + 0, तो दोनों जगह जो हमारा आंसर है, आंसर वो जीरो ही है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये करेगा 3 + 0 + 0 + 0 - 1। ठीक है, -1, तो इसने क्या रिटर्न करा, एक सेकंड ठीक से लिख देता हूँ, माउस 3 + 0 + 0 - 1। ठीक है, तो इसने 2 रिटर्न करा बेसिकली, तो ये 2 इधर आ गया लेफ्ट के डाटा पे, और इसने कितना रिटर्न करा, -1 रिटर्न करा, तो आप आ गया -1 के वहाँ पे। फिर जब जो आंसर इसमें कैलकुलेट होगा वो लेफ्ट नोड प्लस राइट नोड होगा, तो 2 प्लस -1 का मॉड 1 तो 3, तो जो हमारा आउटपुट है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये रिकर्सिव कॉल ऐसे काम कर रहा है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक और बार मेरा वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।